पाकिस्तानी, हम कौन हैं, क्यों हैं, कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। गुज़िश्ता 60 बरसों में हमने कौन सा ऐसा काम या फैसला किया है जिसकी बुनियाद पे हम कह सके कि हम वाकई एक जिंदा और पाइंदा कौम हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम वाकई एक कौम हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये साबित करते हैं कि हम ज़बान, रंग, नस्ल और इलाक़ाई बुनियादों पर तक़सीम दर तक़सीम और मुख्तलिफ गिरोहों में बटे हुए हैं और अपने अलावा दूसरों को इंतहाई शक की निगाह से देखते हैं। वो क्या वजूहात हैं कि हम नारों और तरानों के अलावा हकीकतन एक पाकिस्तानी कौम नहीं बन पाए। सेंस ऑफ नेशनहुड सिर्फ तरानों से उजागर नहीं होता है, नहीं जागता, सच्चाई से। आप अपनी कौम को सच्चाई बताएं कि जी ये हमारी सच्चाई है, ये कमज़ोरी है, ये स्ट्रेंथ है और हमें क्या करना चाहिए। एक मुकालमा इस्तवार करने की कोशिश करें लोगों से तो नेशनहुड खुद ब खुद सामने आ जाएगी, स्ट्रेंथन होगी बहुत ज़्यादा। कौमें इसी तरीके से बनती हैं कि जो उनके नज़रियात हैं और जो उनके मकासद हैं, और जैसा कि मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आज़ादी और मसावत और भाईचारा, हाँ, उनको अमली जामा पहनाने के लिए बड़े से लेके छोटा तक मैं ये कहूँ कि जनाब हुकूमत ये करे, ये बात दुरुस्त नहीं होगी, लेकिन हर एक की मतलब नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, वो जो चीज़ है वो होगी तो फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। पाकिस्तान जो है वो कसीरुल कौमी मुल्क है। अब उस पाकिस्तान की हैसियत को कबूल करवाना, आप जबरदस्ती किसी के मुंह में वो डालें, पिस्टल की नाल डालें, किसी के कनपट्टी पे रखें, किसी को आंखों पे पट्टियां बांध के टॉर्चर सेल में ले जाएं और कहें कि तुम मानो कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारी कौमियत पाकिस्तानी है। इस सूरत हाल में कोई भी अपने आप को पाकिस्तानी कहने के लिए कबूल नहीं होगा। हम अब तक इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी में फंसे हैं कि अगर हम हैं तो क्या चीज़ है, पहले मुसलमान है, पहले पाकिस्तानी है, पहले इंसान है। कौमों का तशख़्ख़ुस जो है वो इर्तिक़ाई अमल पे मुंतज होता है। बड़े अवामिल हैं, ज़ुबान भी एक आमिल है, मजहब भी एक आमिल है, तारीख़ भी एक आमिल है और मुश्तरक इक़्तिसादी मफादात भी आमिल है। अब इस खित्ते में जो लोग रहते हैं और जिनका ये मुल्क है, उनको अपने जो मुश्तरका नज़रियात हैं उनके मुताबिक अपने आप को एक कौम में ढालना है, और वो मुश्तरका नज़रियात हमारे वो ही हैं कि हम एक आज़ादी हो गई, यहाँ सबके मसावी हकूक़ होंगे और यहाँ पे भाईचारा होगा। जब भी हम इन चीज़ों से हटेंगे तो हम कमज़ोर होते जाएंगे। जो अज्जाए मुरक्कब होते हैं कौम के, तो उसमें कोई कहीं कौमियत में एक उन्सुर बानुमाया होता है, मगर वाहिद उन्सुर नहीं होता। पाकिस्तानी कौमियत में इस्लाम का उन्सुर बड़ा नुमाया है। पहले हमारे पास नजरियात थे, हमारे पास ना हुकूमत थी ना रियासत थी। पाकिस्तान बनने के बाद हमारे पास हुकूमत भी आई, हमारे पास रियासत भी आई और हमारे नजरियात डाइल्यूट होना शुरू हो गए। पाकिस्तान की तारीख का बगौर मुताला किया जाए तो काबिल इत्मीनान वजूहात के मुकाबले में हमें वो बातें ज्यादा तादाद में नजर आती हैं कि जिन पे बाशऊर कौमें फिक्रमंद हो जाती हैं और उनके तदारुक के लिए साइंसी बुनियादों पे इक़दामात शुरू कर देती हैं। मगर शायद ही हमने कभी ऐसे काम होते देखे हैं जो लोगों को करीब लाने का सबब बनते, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में बसे अफराद के जहनों में अपनी शनाख्त के हवाले से आज सवालात उठने शुरू हो गए हैं। सवालात का जवाब अक्सर नहीं होता है, तो अब जवाब ढूंढने के बजाय या अपनी गलतियों को मान लेने की बजाय कि हाँ भाई ये गलती हो गई थी, इसको इनकार करने का, डिनायल की एक जो सूरत होती है वो पैदा होती है। दुख उस बात का होता है कि जब हम ये देखते हैं कि बहैसियत कौम और असेसमेंट ये हो कि बहैसियत कौम हमारी सेल्फ एस्टीम लो है, तो कहीं ना कहीं भी आप कौन रहो।
देखिए ना, उम्मीद तो आपको नहीं रहना चाहिए, इसलिए जब तक आप हैं, जब तक आप जिंदा हैं, आपको उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उम्मीद जो है वो ख्वाब होते हैं ना। पुरुम्मीद हो कि आप काम करें तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अपने आप को आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर डालकर आप कहें कि तूफान गुजर गया, तो वो बात होती नहीं है। लोग क्या बातें कर रहे हैं, चांद से आगे मार्स ढूंढ लिया है, मार्स के ऊपर जिंदगी तलाश कर रहे हैं, आगे लोग हॉलीडेज के ऊपर चांद पे जाके गुजारने की बातें कर रहे हैं, और हम अभी एक खाना जंगी की सूरत के अंदर बैठे हुए हैं, हमारे अपने घर के अंदर आग लगी हुई है। सो हम आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है।